महक को छोड़कर उसके वालिद ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उस समय महक की उम्र तकरीबन 2 साल की रही होगी। महक को पालने, बेहतर तालीम दिलाने का जिम्मा उसकी मां शहनाज बानो पर आ पड़ा। खानदान में सिर्फ महक के चाचा चाची और एक लड़का इमरान था। माली हालत बेहतर थी, घर में 2 बच्चों की परवरिश बेहतर ढंग से हो सके इसका माकूल इंतज़ाम था। अपने शौहर की बात को गांठ बांधकर शहनाज बानो ने दूसरे निकाह का ख्वाब पाला ही नहीं। वे महक को खूब पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाने का सपना देखने लगीं। देखो बेटी, तुम्हारी प्राइमरी की पढ़ाई यहाँ हो चुकी है। तुम्हें आगे पढ़ना है तो शहर जाकर पढ़ाई करनी होगी। शहर भी पास में ही है। तुम्हारे रहने पढ़ाने का इंतज़ाम हम करा देंगे, पर मन लगाकर पढ़ना होगा, समझी। ये बात महक के चाचा ने कही थी। दोनों बच्चों ने उनकी बात पर अपनी रजामंदी जताई। अब महक और उसके चाचा का लड़का इमरान साथ साथ ऑटो रिक्शे से शहर पढ़ने जाने लगे। दोनों बच्चे धीरे धीरे आपस में काफ़ी घुल मिल गए थे। स्कूल से आकर वे दोनों अक्सर साथ साथ रहते थे। अचानक एक दिन बादल छाए, गरज के साथ पानी बरसने लगा। महक ने ऑटो रिक्शे वाले से जल्दी घर चलने को कहा। इस पर ऑटो रिक्शे वाले ने कुछ देर बरसात के थमने का इंतज़ार करने को कहा, पर महक नहीं मानी और जल्दी घर चलने की जिद करने लगी। भारी बारिश के बीच तेज रफ्तार से चल रहा ऑटो रिक्शा अचानक एक मोड़ पर आकर पलट गया। ड्राइवर ऑटो रिक्शा वहीं छोड़कर भाग गया। महक ऑटो रिक्शा के बीच फंस गई, जबकि इमरान ये हादसा होते ही उछलकर दूर जा गिरा। उसने बहादुरी से पीछे आ रहे अनजान मोटरसाइकिल वाले की मदद से ऑटो रिक्शे में फंसी महक को बाहर निकाला। मामूली चोट है, उसे 2-3 दिन अस्पताल में रहना होगा, डॉक्टर ने कहा। ठीक है, आप भर्ती कर लें डॉक्टर साहब, महक के चाचा ने कहा। इमरान अपने परिवार वालों के साथ महक की तीमारदारी में लग गया। परिवार वाले दोनों के प्यार को देखकर खुश होते। इमरान, अब तुम सो जाओ, रात ज़्यादा हो गई है, मुझे जब नींद आएगी तो मैं सो जाऊंगी, महक ने कहा। नहीं, जब तक तुम्हें नींद नहीं आएगी तब तक मैं भी जागूंगा, इमरान बोला। इमरान ने महक की देखरेख में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसकी इस खिदमत से महक उसे अब और ज़्यादा चाहने लगी थी। अम्मी देखो, मैं और इमरान मेरिट में पास हो गए हैं। अम्मी ये सुनकर खुश हो गईं। थोड़ी देर के बाद वे बोली, अब तुम दोनों को अलग अलग कॉलेज में पढ़ोगे। पर क्यों अम्मी, महक ने पूछा। तुम डॉक्टर की पढ़ाई करोगी और इमरान इंजीनियरिंग की। दोनों के अलग अलग कॉलेज हैं, अब तुम दोनों एक साथ थोड़े ही पढ़ पाओगे। इमरान के अब्बू उसे इंजीनियर बनाना चाहते हैं। हाँ, पर रहोगे एक ही शहर में, अम्मी ने महक को प्यार से समझाया। ठीक है अम्मी, महक ने छोटा सा जवाब दिया। उन दोनों का अलग अलग कॉलेज में दाखिला हो गया। दाखिला मिलते ही वे दोनों अलग अलग हॉस्टल में रहने लगे। एक रात अचानक 11 बजे इमरान के मोबाइल फ़ोन की घंटी बजी। इमरान, सो गए क्या, महक ने पूछा। नहीं महक, तुम्हारी याद मुझे बेचैन कर रही है, साथ ही अम्मी अब्बू और बड़ी अम्मी की याद भी आ रही है, कहकर इमरान सिसक उठा। जो हाल तुम्हारा है वही हाल मेरा भी है। कैसे बताऊं कि दिन रात तुम्हारे बिना कैसे गुजर रहे हैं, महक बोली। वे दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे और फिर शब्बा खैर कहकर सो गए। मैडम, ये मेरे देवर का लड़का इमरान है। अब तक इन दोनों बच्चों ने साथ साथ खेल कूद कर पढ़ाई की। अब ये परिवार से दूर अलग अलग रहेंगे। अगर इमरान अपनी बहन से मिलने आता है तो इसे आप मिलने की इजाज़त दे दें। इस बाबत आप वार्डन को भी बता दें तो आपकी मेहरबानी होगी, महक की अम्मी ने कॉलेज की प्रिंसिपल से कहा। पर हफ्ते में सिर्फ छुट्टी के दिन रविवार को ही मिल सकते हैं, प्रिंसिपल ने कहा। जी ठीक है, हमें मंजूर है। रविवार का इंतज़ार करना इमरान को भारी पड़ता था। रविवार आते ही वो महक से मिलने उसके हॉस्टल मोटरसाइकिल से पहुंच जाता था। वे दोनों घंटों बैठकर बातें करते थे। जाते जाते इमरान हॉस्टल के गेट कीपर को इनाम देना नहीं भूलता था। वो वार्डन को भी तोहफे देता था। एक बार इमरान अपने दोस्त के साथ महक से मिलने पहुंचा और बोला, महक, ये मेरा दोस्त असद है, हम दोनों एक ही कमरे में रहते हैं। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं, महक ने असद से पूछा। जी, आपके गांव के पास का। इस तरह इमरान ने असद का परिचय कराकर उसकी खूब तारीफ की। अब तो असद भी महक से मिलने इमरान के साथ आ जाता था। वे एक दूसरे से इतना घुल मिल गए जैसे बरसों की पहचान हो। महक, क्या तुम इमरान को चाहती हो, असद ने अकेले में महक से पूछा। हाँ, कोई शक, महक बोली। नहीं, असद ने कहा। असद इस फैसले पर नहीं पहुंच पा रहा कि उन दोनों का प्यार भाई बहन जैसा था या प्रेमी प्रेमिका जैसा। समय का पहिया घूमा। महक के एक तरफा प्यार में डूबा असद उसे पा लेने के सपने संजोने लगा। इम्तिहान खत्म हो गए थे। बुलावे पर महक की माँ उसे घर में अपने देवर के भरोसे छोड़कर मायके चली गई थी। टेलीविज़न देखने के बहाने इमरान देर रात तक महक के कमरे में रहा। ज़्यादा रात होने पर महक ने कहा, तुम यहीं बाहर बरामदे में सो जाओ,
मुझे अकेले में डर लगता है। इमरान बरामदे में अपना बिस्तर डालकर सोने की कोशिश करने लगा, पर आंखों में नींद कहाँ। वो तो महक के प्यार के सपने बुनने लगा था। रात बीतती जा रही थी। इमरान को अचानक अंदर से महक के कराहने की आवाज़ आई। वो बिस्तर से उठ बैठा, दरवाजे के पास जाकर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा पहले से खुला था। वो अंदर गया। इमरान ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ महक? पेट में दर्द हो रहा है, महक ने कराहते हुए कहा। मैं अम्मी को बुला कर लाता हूँ। सुनकर इमरान ने कहा, नहीं, अम्मी को बुलाकर मत लाओ, मैंने दवा खा ली है, ठीक हो जाऊंगी। किसी को भी परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। तुम मेरे पास आकर बैठो, ज़रा मेरे पेट को सहलाओ, इससे शायद मुझे राहत मिले। इमरान उसके पेट को सहलाने लगा। इमरान के हाथ की छुअन पाते ही महक के मन में सेक्स उभरने लगा। इधर इमरान भी आंखें बंद करके पेट सहलाता जा रहा था। तभी महक ने इमरान का हाथ पकड़कर अपने उभारों पर रख दिया। इमरान के हाथ रखते ही वो गुलाब की तरह खिल उठी। ज़रा ज़ोर से सहलाओ। महक अब पूरी तरह बहक चुकी थी। उसने एक झटके से ही इमरान को खींचकर अपने बगल में लिटा लिया और ऊपर से रज़ाई ढक ली, और वो सब कुछ हो गया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। उधर असद को भी महक की जुदाई तड़पा रही थी। जब उससे रहा नहीं गया, वो इमरान से मिलने के बहाने उसके गांव जा पहुंचा। इमरान ने उसकी खूब खातिरदारी की। वो महक से भी मिला। असद ने महक से उसका मोबाइल नंबर मांगा, पर महक ने बहाना बनाकर नहीं दिया, न ही फ़ोन पर बात करने को कहा। असद भारी मन से लौट गया। पढ़ाई का ये आखिरी साल था। इमरान की उम्र 21 साल की होने जा रही थी। वहीं महक 18वां वसंत पार कर 19वें की ओर बढ़ रही थी। उसकी बोलचाल किसी को भी अपना बनाने के लिए दावत देती थी। बादलों के बीच चमकती बिजली सी जब वो घर से बाहर निकलती तो कई उसके दीवाने हो जाते। कॉलेज खुल चुके थे। वे दोनों अपने अपने हॉस्टल पहुंच चुके थे। एक दिन महक ने अपनी प्रिंसिपल से कहा, मैडम, हमें बाहर खाना खाने के लिए 2 घंटे का समय मिलना चाहिए, क्योंकि होटल में शाकाहारी खाना मिलता है और हम। ठीक है, रविवार को चली जाया करो। प्रिंसिपल ने अपनी रजामंदी दे दी। इसके बाद इमरान और महक मोटरसाइकिल पर सवार होकर एक होटल पहुंच गए। इमरान ने पहले ही वहां एक कमरा बुक करा रखा था। अब तो सिलसिला चल पड़ा था और वे दोनों अपने तन की प्यास बुझाने होटल आ जाते थे। एक दिन असद भी होटल में इमरान और महक को देखकर पहुंच गया। मैनेजर, अभी अभी एक लड़का और एक लड़की आपके होटल में आए हैं। वे किस कमरे में ठहरे हैं? असद ने पूछा। मुझे पता नहीं, कई लोग आते जाते हैं, आप खुद देख लो। असद ने सारा होटल देख डाला, पर उसे वो दोनों नहीं मिले। अब असद की जिज्ञासा और बढ़ गई। अगले दिन असद ने इमरान से पूछा, कल मैंने तुम्हें और महक को एक होटल में जाते हुए देखा था, पर तुम वहाँ अंदर कहीं नहीं दिखे। इमरान चुपचाप सब कुछ सुनता रहा, पर बोला कुछ नहीं। असद के जाने के बाद इमरान महक से मिला और बोला, महक, ऐसा लगता है जैसे असद हमारी जासूसी कर रहा है। वो हमें ढूंढते ढूंढते होटल में जा पहुंचा था। हमें अब दूरी कम करनी होगी, नहीं तो बवाल खड़ा हो जाएगा। महक डरते हुए बोली। समय तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था। कैसे 1 साल बीत गया पता नहीं चला। असद ने सोचा कि अगर महक को पाना है तो इमरान से दोस्ती बना कर रखनी होगी। इम्तिहान शुरू हो गए थे। आज महक का आखिरी पेपर था। दूसरे दिन घर वापस आना था। असद का महक से मिलने का सपना टूटने लगा। प्यार से बेखबर महक के पेट में इमरान का 4 महीने का बच्चा पल रहा था। कहाँ गया है कि आदमी जोश में होश खो बैठता है। डॉक्टरी की पढ़ाई करने के बाद भी महक अपना बचाव नहीं कर पाई। मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर आपने पेट गिराने की कोशिश की तो लड़की की जान जा सकती है। आगे आप जाने। आप मरीज को घर ले जाइए, डॉक्टर ने महक का मुआयना करके कहा। डॉक्टर की बात सुनकर महक की अम्मी चाचा चाची सकते में आ गए। महक को घर ले आए। सभी ने महक से पूछा कि किसका पाप पेट में पल रहा है, पर वो खामोश रही, आंसू बहाती रही। इमरान पर कोई शक नहीं कर रहा था। बात धीरे धीरे गांव में फैल गई। हर किसी की ज़बान पर महक का नाम था। अगर उसे शहर में पढ़ने को नहीं भेजते तो ऐसा नहीं होता। असद पर शक की सुई घूमी। उससे ही निकाह कर दिया जाए। एक रिश्तेदार कासिम को उसके घर भेजा गया, पर वो पैगाम लेकर खाली हाथ लौटा। गांव की जमात इकट्ठा हुई। पंचायत बैठी। मौलाना ने सबके सामने खत पढ़कर सुनाते हुए कहा, लिखा था, आपकी जमात का पैगाम मिला, पर हम एक बेहया और बदजलन लड़की से अपने लड़के का निकाह करके ख़ानदान पर दाग नहीं लगाना चाहते। ना जाने किस कौम की नाजायज़ औलाद पाल रखी है उसने। मौलाना कुछ देर खामोश बैठे रहे। कुछ सोचने के बाद मौलाना ने अपना फैसला सुनाया। बात सही लिखी है। जमात आज से इनका हुक्का पानी बंद करती है। जमात का कोई भी शख्स इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखेगा।
लड़की को फ़ौरन गांव से बाहर कर दिया जाए। मोहब्बत करने चली थी, मज़हब के उसूलों का ज़रा भी ख्याल नहीं आया उसे। यही मोहब्बत करने वालों की सज़ा है। मौलाना का मोहब्बत पर फतवा सुनकर महक का ख़ानदान सहम गया। जमात उठ गई। महक के घर मायूसी परसी थी। रात में सभी फिक्र में डूबे थे। जब सुबह आँख खुली तो महक को न पाकर सब उसकी खोज खबर लेने लगे। इमरान और महक मौलाना के फतवे को ठोकर मारते हुए दूर निकल गए थे, अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने के लिए।